A very good morning to everyone. Today we will start the new chapter. The name of the chapter is statistics. अब मेरी बात सुनिए, जो इसकी जो 14.1 एक्सरसाइज है वो मैंने नहीं करवाई बिकॉज एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है, डाटा बेस्ड है, वो आप खुद करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, डाटा के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर फिर भी नहीं आएंगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो वो आपको मैं करवा दूँगी। ओके, वो ऐसे बोर्ड पे करवाने वाली एक्सरसाइज नहीं थी, वो सिंपल से थे क्वेश्चंस। तो मैंने फिर इसलिए 14.2 एक्सरसाइज से शुरू किया। 14.2 एक्सरसाइज में भी जैसे आपने टैली मार्क्स किया हुआ है ना पहले भी, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, आपको ये चीज़ें आती हैं, तो मैंने इसलिए वहाँ से शुरू किया और मैंने इसका 4th क्वेश्चन लिया है। ये नहीं कि मैंने 4th किया तो 1 2 3 नहीं करने हैं, वो करने हैं, सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर लिया पहले, नहीं तो इसको एक बार ढूंढना पड़ता फिर करना पड़ता। आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। The height of 50 students measured to the nearest centimeters have been found be as follows. 50 बच्चों की हाइट के बारे में बताया है, एक टेबल दिया हुआ है, सबके पास बुक्स हैं, ओके, और उसको बोला है, क्वेश्चन 1 में बोला है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले जैसे मैंने हाइट लिखी, फिर टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये लिखना होता है इस पर। और उसके बाद ये बोला गया है टेकिंग द क्लास इंटरवल्स, ये इसको क्या बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास, मतलब 150 to 155, 155 to 160, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास इंटरवल। टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 to 165, 165 to 170 एक्सेट्रा, मतलब 5 का डिफरेंस। तो मैंने कहाँ से शुरू करा, 152। फिर मैंने सबसे पहले देखा कि सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, तो देखा 150 है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से तो शुरू नहीं कर सकती ना, यहाँ से तो 150 to 155, देन 155 to 160 ये लिया, ओके। अब इसके बाद में हमने देखा कि 150 to 155 कितने नंबर्स हैं, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ये 155 नंबर है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ होगा। अगर इसमें 155 हो, किस में इंक्लूड होगा, इसमें नेक्स्ट में होगा। जैसे ये 160 है तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, कहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ पे। 165 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ। ये चीज़ें आपको पता है, यू आर स्टडीइंग इन 9th क्लास। अब उसके बाद एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला था, वो आपने इसको बना दिया यहाँ पे, ओके। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 155 to 155 यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, इतने बच्चों की इतनी हाइट है, मतलब 12 बच्चों की कितने है ना, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। अब आपने ये तो बना दिया। अब उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। कहता है इस टेबल से आपको क्या कंक्लूड होता है, मतलब क्या आपको पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि जैसे 165 से 165 सेंटीमीटर से 50 अप टू मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर से क्या है, शॉर्टर है। ये तो पता चला यहाँ पे। इसको इसका कितना है, 14 है, बाकी कितनी है, इनकी कितनी है, 12 है, इसकी 9 है, इसकी 10 है, या 5 है। तो क्या कहते हैं, टेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है। वी कंक्लूड दैट more than 50% of students are shorter than 165 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या कंक्लूड होता है कि मोर देन, यहाँ पे ये देखो 165 है, कितने 14 है, बाकी सबकी हाइट क्या है, कम है। तो हमें उसने पूछा क्या कंक्लूड होता है, वी कंक्लूड दैट मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, 6th में भी, 7th में भी किए हैं, 8th में भी किए हैं, नाउ अभी 9th क्लास है आपकी। तो फिर भी इसका एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं इस एक्सरसाइज का। सी द क्वेश्चन नंबर 7th। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल था, बट कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसलिए मैंने करवाया।
द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो, ठीक है, 3.14159 ये पूरा नंबर्स ही है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, याद रखना आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद के नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने ये लिखा 0 to 9 मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 डिजिट्स लिखते हैं ना, 1 3 4 5 जैसे क्लास इंटरवल लिखते थे पहले, तो यहाँ पे डिजिट्स लिख लिए अप टू 9 तक। फिर हमने लिख लिया कि 0 कितने टाइम है, 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया, 3 4 ये सब कितने टाइम्स आए, ये इसका टैली मार्क्स में लिख दिया, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। तो टोटल कितना था, 50 था, ठीक है। पहला तो आपने बना दिया ये। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं, तो ये 3 की कितनी है 8, तो 9 की कितनी है 8, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली digits are 3 and 3 की भी 8 है और 9 की भी 8 है, 3 and 9, ठीक है। वही हुआ विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 8। समझ आया। अब उसके बाद ये पूछा गया आपसे एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, लीस्ट सबसे कम, ठीक है। तो लीस्ट मोस्ट लीस्ट डिजिट्स है ना, लीस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट्स कौन से आएंगे, यहाँ पे 0 ही आएगा, विच हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फिर डिजिट्स इज 0, विच हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कितनी है 2, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। आई नो दैट जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। 14.1 फिर से बता रही हूँ, मैंने नहीं करवाई है, वो सिंपल से डाटा बेस्ड क्वेश्चन है दोनों, तो आप खुद करेंगे। और 14.2 भी एक्सरसाइज खुद करेंगे, बिकॉज इसमें ये टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। टिल देन थैंक यू।